हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आप क्लास 12 में हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है इस वीडियो में वो आपके 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर के हैं। यानी कि सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक जितना आएगा मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो उतने ही ज़्यादा प्रोवाइड कराता रहूँगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। यानी कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, ABCD 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है E सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बट हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे ताकि आपका जो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आवेशित समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सही आंसर होगा। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। यानी कि E और B के बीच कौन सा संबंध सही है। तो देखिए, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C, D दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि E -dB अपान DR। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। यानी कि 9 किलोमीटर त्रिज्या है किसी गोलीय चालक की, तो उसकी विद्युतीय धारिता क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा 1 माइक्रोफैरड, यानी कि 1 म्यू एफ। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे 1 माइक्रोफैरड। तो आपका तीसरे का भी ये ऑप्शन सही होगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ERA एंड अपान D। ठीक है, ये सही आंसर होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध B, इन दोनों के बीच कौन सा संबंध सही है। यानी कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर के प्रतिरोध V के बीच कौन सा संबंध सही होता है। ये देखिए, आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि B एंड G। ठीक है, इस प्रकार से होगा, तो आपका ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसके बाद में हमारा छठवां क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यानी कि व्हीटस्टोन जो सेतु होता है उसका व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा क्या है। ये है विभवमापी, बी वोल्ट मीटर, सी मीटर ब्रिज और डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा मीटर ब्रिज। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन सेतु है इसका व्यवहारिक ढांचा मीटर ब्रिज होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन आता है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पदार्थ की प्रकृति पर। यानी कि पदार्थ किस प्रकृति का है उसी पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हमारा है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। यानी कि जो किरचॉफ का बिंदु नियम है इसमें कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आवेश। ठीक है, जो किरचॉफ का पहला नियम है उसमें आवेश संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नौवां क्वेश्चन आता है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है किस प्रकार की। तो धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो होती है त्वरित। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेटेड। तो इस प्रकार की गति होती है। ठीक है, अब देखिए, हमारा 10वां क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। यानी कि विद्युत परिपथ की शक्ति का फार्मूला क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता होगा कि P=B² अपान R होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 10वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, B² अपान R। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन हमारा आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है।
ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील आवेश है, उस पर बल का फार्मूला कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद में हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर होगा 12 का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए 13 हमारा आता है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ अगर प्रतिरोध ही लगा है तो उसका शक्ति गुणांक का फार्मूला क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इक्वल टू यानी कि आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में हमारा आता है अगला 14वां क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान क्या होता है? ठीक है, यानी कि वर्ग मूल माध्यमान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए कि सी वाला होगा, यानी कि वर्ग माध्यमूल मान इक्वल टू शिखर धारा का मान अपान अंडर रूट 2। ठीक है, इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आता है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG, ठीक है, के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, LG इक्वल टू 6/5 LM। ठीक है, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और लैम्डा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BH, ठीक है, अपान कॉस लैम्डा। तो इन दोनों का जो क्षैतिज घटक और लैम्डा नमन कोण तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ये होगा। ठीक है, फार्मूला। अगला देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है, यानी कि चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में हमारा 18वां क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय अमोत्तर है क्या है? एक बिंदु, एक रेखा, एक क्षैतिज तल, एक ऊर्ध्वाधर तल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका चुंबकीय अमोत्तर है ये एक क्षैतिज तल है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा 19 नंबर क्वेश्चन आता है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, यानी कि समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1+F/D। ठीक है, ये राइट होगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आँख लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या सामान्य आँख लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 21 नंबर देखिए, हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24.41 डिग्री, यानी कि 24.41 डिग्री होता है हीरा का क्रांतिक कोण। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होता है, यानी कि जब दो समतुल्य संपर्कित उत्तल लेंस हो तो इसका समतुल्य लेंस कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 22 का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23, प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत है, यानी कि प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत क्या है? परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो प्रकाशिक तंतु है ऑप्टिकल फाइबर वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 24 नंबर देखिए कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसे आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए 25 नंबर आपका ये है, 24 था, 25 आता है यहाँ पर कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? यानी कि जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो कौन सी घटना के कारण होता है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ण विक्षेपण, तो सी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 26 कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है?
यानी कि इनमें से कौन सा रंग है जिसके लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो 26 का ऑप्शन सही आंसर होगा नीला। ठीक है, 26 का डी ऑप्शन सही होगा। इस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 27 नंबर है कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। यानी कि जो विनाशी व्यतिकरण होता है इसके लिए पथांतर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2n+1 λ/2। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करती है। यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीकरण। ठीक है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि जो है ध्रुवीकरण घटना करती है। ठीक है, तो 28 का डी ऑप्शन सही होगा। 29 क्वेश्चन देखिए कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना जो है विवर्तन कहलाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी का कार्यफलन होता है, चांदी का कार्यफलन क्या होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में बताए। इसको तैयार करने के बाद और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लाइक आप लोग अच्छे से कीजिएगा, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।